Hello all of you. Today we will going to start chapter 3 NCERT class 5th English. ये आपकी थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पहला जिसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से है। नेम ऑफ दिस स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो। स्टोरी का नाम क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो। उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था। डिस्कवर मतलब खोजना, ठीक है, फाइंड आउट करना, पता करना। उन्होंने पता किया था एक फुटप्रिंट के बारे में। फुटप्रिंट क्या होता है? पद चिन्ह, पैरों के निशान, ठीक है। उन्होंने पैरों के निशान के बारे में पता किया था। स्टोरी उनके बारे में। फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द स्टोरी, आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर आल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उनकी शिप किसको बोलते हैं? जहाज को। उनका जहाज डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, नष्ट कर दिया गया था समुद्र के द्वारा। तो उनका जो जहाज था उसे समुद्र के द्वारा खत्म कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। He had been alone for many years। many year मतलब बहुत सालों से। बहुत सालों से वो अकेले थे, वो अकेले रह रहे थे। अलोन मतलब अकेले, बहुत सालों से वो अकेले रह रहे थे। एंड लॉन्ग्ड वांट फॉर कंपनी। लॉन्ग्ड फॉर का मतलब होता है वांटेड, चाहना, ठीक है। लॉन्ग्ड फॉर मतलब चाहना। वो एक कंपनी चाहते थे। कंपनी मतलब किसी का साथ, ठीक है। वो किसी का साथ चाहते थे, कंपनी चाहते थे। वन डे एक दिन ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उन्होंने बालू पर किसी के पद चिन्ह देखे, पैरों के निशान देखे। डिस्कवर मतलब उन्हें पता चला कि एक दिन कि उन्होंने किसी के वहां पर बालू के ऊपर किसी के पद चिन्ह देखे, पैरों के निशान देखे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड दैम। चलिए देखते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, क्या हुआ उनके साथ। वन डे एक दिन When I was going toward my boat। एक दिन जब मैं अपनी बोट पर गया, बोट कहते हैं नाव को, जब मैं एक दिन अपनी नाव पर गया, टूवर्ड कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन के लिए होता है। जब वो अपनी नाव की तरफ गए, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, मैं बहुत अचंभित हुआ। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना। टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। बालू पर, रेत पर मैंने एक आदमी के फुटप्रिंट को देखा। एक फुटप्रिंट कहते हैं पैरों के निशान को देखकर मैं बहुत सरप्राइज हुआ, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। आई स्टूड अमेज्ड। अमेज्ड भी, अमेज का मतलब भी आश्चर्यचकित होता है, ठीक है। स्टूड मतलब खड़े रहना। ये स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। तो मैं अचंभित होकर, आश्चर्यचकित होकर वहां पर खड़ा रहा। आई लिसन्ड, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा। लुक्ड मतलब देखना, अराउंड मतलब चारों तरफ। मैंने अपने चारों तरफ देखा। I could neither hear nor see anything। ना तो मुझे वहां पे कुछ भी सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। एनीथिंग मतलब कुछ भी। सी मतलब दिखाई देना, हियर मतलब सुनाई देना, और नाइदर मतलब नाइदर नॉर एक साथ आता है। ना ही कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं और ऊपर गया। हायर मतलब ऊपर, और मैं ऊपर गया। लुक मतलब देखने के लिए। वहां पे मैं और ऊपर गया देखने के लिए कि वहां पर कोई है क्या, कुछ है क्या। आई वेंट अप शोर एंड डाउन द शोर। और शोर कहते हैं समुद्र के किनारे को, ठीक है। तो मैंने समुद्र के किनारे आसपास चारों तरफ देखा, इधर उधर देखा। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। नो गुड का मतलब कोई फायदा नहीं निकला देखने का। I could find no other footprint। और मैंने वहां पर किसी भी तरह की दूसरे फुटप्रिंट को, पैरों के निशान को नहीं देखा। फाइंड मतलब नहीं मिले मुझे। बट दैट वन, लेकिन वो केवल एक ही थे जो मैंने पहले देखे थे। आई वेंट टू इट अगेन टू सी, मैं फिर से दोबारा उन्हें देखने के लिए गया। अगेन मतलब दोबारा, सी मतलब देखने के लिए। मैं फिर से एक बार उन्हें देखने के लिए गया वहां पर। इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट, कि कहीं वहां पे और जो फुटप्रिंट, कहीं पैरों के निशान और वहां पे तो नहीं है, ऐसा देखने के लिए, दोबारा से कंफर्म करने के लिए मैं फिर से वहां पर गया। एंड टू टेल इफ हैड बीन माई इमेजिनेशन,
ऐसा समझने के लिए, ऐसा जानने के लिए कि कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, ठीक है, कि जो उन्होंने पहले फुटप्रिंट देखे थे, जो पैरों के निशान देखे थे, उन्हें ऐसा लगा कि कहीं किसी और के तो उन्हें दिखाई नहीं दिए हैं फुटप्रिंट, तो उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सिर्फ ये कल्पना ही हो, इसलिए वो दोबारा से उन फुटप्रिंट को देखने के लिए गए। बट लेकिन आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था। मिस्टेकन मतलब गलत होना, लेकिन मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, वो बिल्कुल पैरों के निशान ही थे, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, और फुटप्रिंट वो बिल्कुल पैरों के निशान ही थे। ट्वाइज हील, हील कहते हैं एड़ियों को, ट्वाइज कहते हैं पंजों को, पैर की उंगलियों को। एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, वो पूरी तरह से वो पैर का ही निशान था, उसमें हर तरह से उसमें उंगलियां भी थी और हील भी थी, और पूरे उसके हर एक पार्ट पैर के पंजे की तरह थे, पैर की तरह थे। आई कुड नॉट इमेजिन, मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं ये कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। हाउ इट कम देयर, कि ये कहाँ से आए हैं, जो पैरों के निशान हैं, जो फुटप्रिंट हैं, वो कहाँ से आए हैं, ऐसा मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था, कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। आई स्टे अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं वहां पर बहुत देर तक खड़ा रहा। लॉन्ग टाइम का मतलब बहुत देर तक, थिंकिंग मतलब सोचता रहा। वहां पे मैं स्टे मतलब खड़े रहना, वहां पर रुककर मैं बहुत देर तक सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके बारे में सोचता, मैं और ज्यादा कंफ्यूज्ड होता चला गया। कंफ्यूज कहते हैं जब आप किसी चीज के बारे में क्लियर ना हो, आप डिसीजन ना ले पाए, ठीक है। एट लास्ट, अंत में, आखिरी में, आई रिटर्न होम, आखिरी में मैं घर वापस आया। फ्राइटेंड, बहुत ही डरा हुआ। फ्राइटेंड कहते हैं भयभीत होना, डरना, ठीक है। आखिरी में मैं घर वापस आया और मैं बहुत ही डरा हुआ था। लुक्ड बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप, मैं 2 या 3 कदम चलकर बार बार पीछे, मतलब बिहाइंड मतलब पीछे, लुक्ड मतलब देखना, लुकिंग मतलब देखना, मैं 2-3 कदम चलता, फिर पीछे मुड़ के देखता, पीछे मुड़ के मैं बार बार देखता। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, मैं गलती से, मुझे लगता कि हर एक जो झाड़ी है, बुश कहते हैं झाड़ी को, एवरी मतलब हर एक झाड़ी, और ट्री जो पेड़ हैं, वो उन्हें मैं आदमी समझ लेता, उन्हें गलती से मैं उन्हें आदमी समझ के बार बार पीछे मुड़ के देखता। व्हेन, जब, आई केम टू माई कैब, जब मैं अपनी गुफा में पहुंचा, केब किसको बोलते हैं, गुफा, ठीक है, जब मैं अपनी गुफा में पहुंचा, विच आई कॉल्ड माई कास्टल, जिसे कि मैं अपना कास्टल कहता था। कास्टल किसको कहते हैं, फोर्ट, जो कि किला, ठीक है, कास्टल मतलब फोर्ट या किला होता है। आई रेन इनसाइड इट, मैं जल्दी से दौड़ के अंदर गया, इनसाइड मतलब अंदर, रेन मतलब दौड़ के मैं अंदर गया। एज इफ आई वॉज बीइंग चेस्ड, ऐसे कि जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा हो, ठीक है, चेस्ड बोलते हैं पीछा करना, ठीक है, ऐसे मैं दौड़ के गया जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेम्बर, मुझे याद भी नहीं रहा, रिमेम्बर कहते हैं याद रहना, ठीक है, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। वेदर आई यूज्ड द लैडर और वेंट इन माई होल इन द रॉक, और मुझे ये भी याद नहीं था कि मैंने यूज मतलब मैंने इस्तेमाल की है अंदर जाने के लिए लैडर का, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, मैंने अंदर जाने की सीढ़ी का इस्तेमाल किया है, या फिर मैं होल से गया। होल किसको बोलते हैं, जो कि जो रॉक था, पत्थर था अंदर जाने का, उसमें एक छेद होगा अंदर जाने के लिए जिसे दरवाजा बोलते हैं, तो उससे मैं अंदर गया था, या लैडर से, ये भी मुझे याद नहीं। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे कि मैं डोर कहता था, ठीक है, कोई पत्थर का दरवाजा होगा जिसमें एक छेद होगा, जिससे कि उसका अंदर जाने का जो दरवाजा था उसे वो दरवाजा बोलता था, डॉग कहते हैं पत्थर को, ठीक है। आई रन फॉर कवर, कवर का मतलब है यहाँ पे प्रोटेक्शन से, ठीक है, मैं जल्दी से, आई रेन फॉर कवर में प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ा। फास्टर देन एनी एनिमल्स कुड रन, इतनी तेजी से, फास्टर कहते हैं बहुत तेजी से, इतनी तेजी से, जितनी तेजी से कि कोई भी जानवर दौड़ सकता था, कोई भी एनिमल दौड़ सकता था, इतनी तेजी से मैं दौड़कर अंदर जाने के लिए मैं दौड़ा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, दैट नाइट का मतलब होता है उस रात, मैं उस रात सो नहीं सका, मैं उस रात सो नहीं पाया, स्लीप मतलब सोना, ठीक है, मैं उस रात सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट what I had seen, the more afraid I became,
और थॉट मतलब सोचना, मोर मतलब ज्यादा, जितना ज्यादा मैं उस बारे में सोचता जो कि मैंने देखा था, सीन मतलब देखना, जो कि मैंने देखा था उसके बारे में जितना ज्यादा सोचता, मोर अफ्रेड उतना ज्यादा मैं डरता जाता, उतना ज्यादा मुझे डर लगता। अफ्रेड मतलब डरना, बिकेम मतलब भयभीत, उतना ज्यादा मैं भयभीत होता जाता, बिकेम मतलब होना, ठीक है, उतना ज्यादा मुझे डर लगता, उतना ज्यादा मैं भयभीत होता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सीवीज ऑफ द mainland के पास जो मैंने देखा था। आई थॉट में सोचने लगा, थॉट मतलब सोचना, सोचने लगा मैं, कुड बी वन ऑफ सैवेज बोलते हैं जो कि जंगली लोग होते हैं, कोई जो कि जंगल में रहने वाले, जो जिन्हें अनजान से होते हैं जो, ठीक है। तो मैं उनके बारे में सोचने लगा कि जो भी सैवेज हैं, जो मेनलैंड में कोई और सैवेज आ गए हैं, हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी, वो भी समुद्र में, शायद वो भी समुद्र में अपना रास्ता भटक गए हैं। इन अ स्मॉल बोट, जो कि शायद छोटी बोट पर, छोटी नाव पर आए होंगे, जो अपना रास्ता शायद यहाँ पर भटक गए हैं, जो कि खतरनाक लोग होंगे, जंगली लोग होंगे, ठीक है। लकली कहते हैं भाग्य से। लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, किस्मत से, भाग्य से मैं उस समय, उस दैट टाइम मतलब उस टाइम मैं समुद्र के किनारे नहीं था। शोर कहते हैं किनारे को, ठीक है, समुद्र के किनारे को। तो भाग्य से मैं उस समय समुद्र के किनारे नहीं था। व्हाट इफ ही हैड सीन माई बोट, यदि, लेकिन इफ का मतलब यदि, अगर उन्होंने मेरी बोट को देख लिया होगा। इफ ही हैड सीन द बोट, और उन्होंने मेरी बोट को देखा होगा। ही वुड हैव रियलाइज्ड मतलब महसूस करना, तो वो ये जान गए होंगे दैट समवन लिव्ड ऑन द आइसलैंड, कि वो उनको ये पता चल गया होगा कि इस आइसलैंड में, इस आइलैंड में कोई और भी रहता है। लिव्ड मतलब रहना, समवन मतलब कोई, ठीक है। रियलाइज मतलब उन्हें पता चल गया होगा, उन्हें महसूस हो गया होगा कि इसमें कोई और भी रहता है, अगर उन्होंने हमारी बोट देख ली होगी। एंड वुड सून रिटर्न, और वो जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, वो जल्दी ही, रिटर्न मतलब वापस आएंगे, वो जल्दी ही वापस आएंगे। विद अदर्स, दूसरों के साथ, और लोगों के साथ वो वापस आएंगे। टू किल एंड ईट मी, और वो मुझे मार देंगे और मुझे खा जाएंगे। एंड सो आई ले फियरफुली फॉर मैनी डेज, और मैं बहुत दिनों तक, मैनी डेज मतलब बहुत दिनों तक, फियरफुली मतलब डर से, मैं डर से भयभीत, डर की वजह से मैं बहुत दिनों तक पड़ा रहा, ले मतलब पड़ा रहना, मैं बहुत दिनों तक पड़ा रहा डर की वजह से। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता रहा। प्रोटेक्शन कहते हैं सुरक्षा के लिए, प्रेड मतलब प्रार्थना, मैं अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इन गोइंग सो, इससे क्या हुआ, आई वॉज मच कम्फर्ट, और मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई, थोड़ा सा मैंने कंफर्टेबल महसूस किया, थोड़ी सी मुझे हिम्मत आई इससे, प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से। एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट कहते हैं छानबीन करना, ठीक है। और फिर मैं बिगन मतलब मैं रेडी हुआ जाने के लिए, गोइंग आउट मतलब गया मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, छानबीन करने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, और जब मैं वहां गया तो आगे में बार बार, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, लगातार मैं अपने पीछे देखता रहा। बिहाइंड मतलब पीछे, लुक्ड मतलब देखना, बार बार मैं अपने पीछे देखता। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, बिकॉज मतलब क्योंकि, स्टिल मतलब अभी तक, क्योंकि अभी तक मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत भयभीत था। वेरी फ्राइटेंड मतलब बहुत ही भयभीत, बहुत ज्यादा डरा हुआ, क्योंकि अभी तक मैं बहुत डरा हुआ था। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता, फॉरवर्ड मतलब आगे, जैसे जैसे मैं आगे जाता तो मैं बार बार पीछे मुड़ के देखता जाता कि कहीं कोई है तो नहीं। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, और यहाँ तक कि जब मैं 2-3 दिन तक मैं वहां पर गया, लगभग 2-3 दिनों तक मैं वहां जाता रहा और मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा। सो नथिंग मतलब कुछ नहीं दिखा। आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई। बोल्डर मतलब थोड़ी सी हिम्मत आना, लिटिल मतलब थोड़ी सी, तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई, मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आई डिसाइडेड, मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये फैसला किया, टू गो डाउन टू द शोर
अगेन, मैं फिर से समुद्र के किनारे जाऊंगा। शोर कहते हैं किनारे को, अगेन मतलब दोबारा, फिर से मैं समुद्र के किनारे जाऊंगा। एंड एग्जामिन, एग्जामिन कहते हैं निरीक्षण करना, पता करना। फिर से मैं समुद्र किनारे जाऊंगा और एग्जामिन करूंगा, एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, एक बार फिर से उन फुटप्रिंट के बारे में, पद चिन्हों के बारे में, पैरों के निशान के बारे में परीक्षण करूंगा, मैं उन्हें देखूंगा। I decided to measure it with my own footmark, और मैंने ऐसा फैसला किया कि मैं उन्हें मेजर करूंगा, मेजर मतलब नापूंगा, मैं उन्हें नापूंगा। इट विद माई ऑन, मैं अपने पैरों के निशान से, फुटमार्क अपने पैरों के निशान से, फुटमार्क मतलब पैरों के निशान को, अपने पैरों के निशान से मैं उन्हें मेजर करूंगा, उन्हें नापूंगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उन फुटप्रिंट के, उन पैरों के निशान के, पद चिन्हों के करीब गया, क्लोजर मतलब करीब आया। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, मैंने रियलाइज किया, मैंने महसूस किया कि वो मेरे फुटप्रिंट नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं समुद्र के इस हिस्से में, दिस पार्ट मतलब इस हिस्से में का मतलब आना है, क्योंकि मैं समुद्र के इस हिस्से में, बीच कहते हैं समुद्र को, इस समुद्र के इस हिस्से में मैं बहुत टाइम से नहीं आया हूँ। सिंस और लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से, क्योंकि वो डर गया था ना, तो उसने जाना छोड़ दिया था, घर पर वो रहने लग गया था, है ना। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट, जो मेरे इसकी जगह जो मेरे पैरों के निशान है, फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, वो जो फुटप्रिंट उसने देखे थे उसकी जगह जो हमारे पैरों के निशान है, इट सीम्ड लार्जर देन माई ऑन, जो कि मेरे पैरों के निशान से, ऑन मतलब मेरे, माई ऑन मतलब मेरे पैरों के निशान से वो बहुत ज्यादा बड़े थे, वो बहुत ज्यादा बड़े, सीम्ड मतलब दिखाई दे रहे थे, लार्जर मतलब बहुत बड़े दिखाई दे रहे थे, मेरे पैरों के निशान से वो जो फुटप्रिंट थे वो बहुत ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे। माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था वो वापस आ गया। माई रिटर्न मतलब वापस आना, फियर कहते हैं डर को, मेरा जो डर था वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर गया, अगेन मतलब वापस से, मैं फिर से घर गया। बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए, इस विश्वास के साथ, बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, कि कोई वहां पर है, ठीक है, समवन मतलब कोई, देयर मतलब वहां पर, मैं इस विश्वास के साथ वापस से घर चला गया कि वहां पर कोई है। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, इनहेबिटेड का मतलब होता है कि अब वहां पर कोई और भी रह रहा है, लिव्ड, ठीक है, लिविंग इन, तो अब वहां पे जो आइलैंड है उसमें कोई और भी रहने लगा है। इस विश्वास के साथ मुझे घर चला गया, मैं घर वापस गया। ये स्टोरी आपकी यहाँ फिनिश होती है। नाउ सी द न्यू वर्ड, देखते हैं आज हमने क्या क्या नए वर्ड सीखे हैं। सेविज, सेविज का क्या मतलब होता है, विल्ड पीपल, जो जंगली लोग होते हैं, ठीक है, विल्ड का मतलब जंगल होता है, जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जिनसे आम लोग जो डरते हैं, तो सेविज का मतलब होते हैं विल्ड पीपल। और मेनलैंड, मेनलैंड का मतलब होता है लार्ज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा सा जो एरिया होता है, ठीक है, लार्ज कॉन्टिनेंट, एक्सटेंड ऑफ लैंड, लैंड का, जमीन का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा कहते हैं मेनलैंड, ठीक है। वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब होता है गो फ्रॉम प्लेस, वो स्थान, टू प्लेस विदाउट और डेफिनेट रूट, वो इस जगह के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वंडर्ड का मतलब यहाँ पे प्लेस से है, जगह से, ठीक। बोल्डर, बोल्डर का मतलब मोर कॉन्फिडेंस, थोड़ा ज्यादा हिम्मत आ जाना, बोल्डर मतलब हिम्मत आ जाना, ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाना, मोर कॉन्फिडेंस। इनहेबिटेड, इनहेबिटेड का मतलब होता है एक्यूपाइड, ठीक है, कवर करना। ड्वेल्ड इन, कवर करना, जहाँ पे रहना, ऑक्यूपाई मतलब कोई हिस्सा जमीन का कवर कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना, रहना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू वर्ड है, इनको आप लिखकर नोट करके आप इन्हें लर्न करिए। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट, जो रॉबिन्सन थे उन्होंने क्या सोचा था कि जो प्रिंट है, फुटप्रिंट उन्होंने देखा था, वो उसके बारे में वो क्या सोच रहे थे जो उन्होंने ग्राउंड पे फुटप्रिंट देखे थे। तो रॉबिन्सन क्रूसो थॉट, रॉबिन्सन क्रूसो थे, वो थॉट मतलब सोचना, वो सोच रहे थे दैट द प्रिंट वाज अ फुटप्रिंट,
जो प्रिंट है उन्हें दिखाई दे रहे थे वो फुटप्रिंट थे, पैरों के निशान थे। बिकॉज इट हैड टॉय, क्योंकि उसमें टॉयज था, हील भी थी, एड़ी भी थी, उंगलियों के निशान भी थे पैर की उंगलियों के, और ऑल पार्ट ऑफ द ह्यूमन फूड, और पूरे जो पैर का निशान दिखाई दे रहा था सारे पार्ट एक ह्यूमन की तरह थे, इसलिए उन्होंने सोचा था कि ये फुटप्रिंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड, वाई द रॉबिन्सन अफ्रेड, जो रॉबिन्सन थे वो क्यों डर गए थे, व्हेन ही लुक्ड एट बुशेस एंड ट्रीज, वो क्यों डर गए थे, वो झाड़ियों को और पेड़ों से वो क्यों डर रहे थे। ही वॉज अफ्रेड, वो डरे हुए थे, बिकॉज क्योंकि ही मिसटूड एवरी बुश एंड एवरी ट्री टू बी अ मैन, क्योंकि उन्होंने हर एक गलती से, वो इसलिए डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने गलती से, मिसटूड मतलब गलती से उन्होंने समझ लिया था, ये समझ लिया था कि जितनी झाड़ियां हैं और पेड़ हैं वो सारे कोई मैन है, कोई आदमी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही शॉ द फुटप्रिंट, रॉबिन्सन थे वो क्यों प्रार्थना कर रहे थे जब उन्होंने फुटप्रिंट को देखा था, तो क्या, तो ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरे हुए, ये वाई रॉबिन्सन प्रे, रॉबिन्सन प्रार्थना क्यों कर रहे थे जब उन्होंने फुटप्रिंट को देखा था, तो रॉबिन्सन थॉट, रॉबिन्सन ने ऐसा सोचा था, थॉट मतलब सोचना, इट वाज अ फुटप्रिंट, क्योंकि ये फुटप्रिंट है, ऑफ द सैवेज, क्योंकि उनको ऐसा लगा था ये किसी जंगली इंसान के फुटप्रिंट है। ठीक है, सैवेज कहते हैं किसी जंगली पीपल को, तो उनको ऐसा लगा था कि किसी विल्ड पीपल के ये फुटप्रिंट है। He was afraid, इसलिए वो डर गए थे, that savage would kill and eat him, क्योंकि जो savage थे वो आगे उन्हें मार देंगे और उन्हें खा जाएंगे। So he prayed for protection, इसलिए वो अपने बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने हैं। फर्स्ट है रॉबिन्सन ran back to his home, जो रॉबिन्सन थे वो दौड़ के वापस अपने घर आए। as fast he could, because he, वो इतनी तेजी से दौड़ के अपने घर क्यों आए थे, क्योंकि वो डरे हुए थे, was afraid, क्योंकि वो डरे हुए थे, डर की वजह से भाग के अपने घर आए थे। ठीक है, तो आप इसमें टिक कर लेना was afraid में। he could not sleep because, वो पूरी रात सो नहीं पाए थे, क्योंकि he thought, क्योंकि वो सोचते रहे, savages, जो सैवेजेस थे, विल्ड पीपल थे, हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, उनको ऐसा लग रहा था कि जो विल्ड पीपल हैं, जो जंगली आदमी हैं, जंगली लोग हैं, वो मेनलैंड में वहां पर समुद्र के किनारे रहने के लिए आ गए हैं। ठीक है, उस कॉन्टिनेंट पर कुछ जंगली लोग आ गए हैं रहने के लिए, इसलिए वो पूरी रात ये सोचकर सो नहीं पाए थे। ठीक है, थर्ड इज, व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, क्यों जो रॉबिन्सन क्रूसो थे वो इतना श्योर थे, वो इतना निश्चित थे कि ये फुटप्रिंट उनके नहीं है, क्योंकि ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट, क्योंकि वो उस हिस्से पे ऑफ द बीच, समुद्र के उस हिस्से पे वो बहुत लंबे समय से नहीं गए थे। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन द लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से, बीच के समुद्र किनारे, समुद्र के उस हिस्से पर वो बहुत लंबे समय से नहीं गए थे, इसलिए वो निश्चित थे कि ये फुटप्रिंट उनके नहीं है। वर वाज रॉबिन्सन क्रूसो, वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो थे वो कहाँ पर थे, वो अलोन ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे वो अकेले थे, जो रॉबिन्सन क्रूसो थे वो आइलैंड पे अकेले रह रहे थे, वो अकेले थे वहां पे। देन लेट्स टॉक में देखिए क्या क्या है आपका। हाउ वुड यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं, फील मतलब महसूस करना, इफ यू सो अननोन, अगर आप किसी अननोन को देखते हैं जिसे आप जानते नहीं हैं। फुटप्रिंट आउटसाइड योर फ्रंट डोर, अपने घर के बाहर कोई फ्रंट डोर पे आप फुटप्रिंट देखते हैं, पैरों के निशान देखते हैं किसी ऐसे के जिन्हें कि आप जानते नहीं हैं, तो आप क्या महसूस करेंगे। आई वुड लाइक द रॉबिन्सन क्रूसो, तो रॉबिन्सन क्रूसो की तरह मुझे भी महसूस होगा। ठीक है, अनजान इंसान के फुटप्रिंट को देखकर। नेक्स्ट है, इफ यू वर अलोन, अगर आप अकेले होंगे, एट होम, घर पर, अगर आप घर पर अकेले हैं, एंड सडन समवन नॉक्ड, अचानक से, सडन मतलब अचानक से, समवन मतलब कोई, नॉक्ड मतलब खटखटाना, अगर अचानक से कोई नॉक करे, कोई खटखटाए, एट योर डोर, आपका दरवाजा। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे। आई विल गो टू द डोर, आप दरवाजे पर जाएंगे, एंड पीप थ्रू द होल, और दरवाजे के होल से, छोटा सा छेद दरवाजे में होता है उससे आप देखेंगे। ठीक है,
टू सी देखेंगे, दैट हु इज देयर कि वहां पर कौन है, ठीक है। देन आई विल आस्क फिर आप पूछोगे, हु इज देयर वहां पर कौन है बाहर। इफ देयर इज समवन whom I know अगर कोई ऐसा है जैसे कि आप जानते हैं तो shall open the door तो आप दरवाजा खोल देंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, I will tell him to come later तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि आप बाद में आइएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं कि अगर आप जानते हो उन्हें तो आप दरवाजा खोलेंगे, अगर आप नहीं जानते हो तो आप उन्हें कहेंगे कि आप बाद में आइए, ठीक है, जब घर पे आपके मम्मा पापा होंगे, ठीक है। लेट्स राइट में आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट है द वर्ड इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड। जम्बल्ड जानते हो, उल्टा सीधा लिखा हुआ जो सही से नहीं लिखा है। आपको सेंटेंस दिया हुआ है जो जम्बल्ड है, जो उल्टा सीधा लिखा हुआ है। राइट देम इन ऑर्डर, आपको इसे ऑर्डर में लिखना है, सही करके लिखना है, ठीक है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए पूरा किया गया। जैसे फर्स्ट क्या है, अलोन वाज नॉट रॉबिन्सन एंड आइलैंड ऑन, तो आप इसे सही करके क्या लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे रॉबिन्सन, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे वाज, फिर नॉट लिखोगे, उसके बाद अलोन, फिर क्या करेंगे ऑन एन आइलैंड, ठीक है। सेकंड वाला वाज आइसलैंड द इनहेबिटेड, तो आप इसे कैसे करोगे, पहले करोगे आप द लिखोगे, द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, ठीक है। आइलैंड में कोई और भी रहने आ गया है, इनहेबिटेड का मतलब रहने के लिए, ठीक है, लिव्ड इन। फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड, जो फुटप्रिंट होते हैं वो समवन दिस बिलोंग्ड, इसका आप सीधा कर कैसे लिखोगे, दिस फुटप्रिंट, पहले क्या लिखेंगे, दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन, ये फुटप्रिंट किसी के है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आई अराउंड मी लुक्ड, तो आप इसे कैसे करेंगे, आप पहले आई लिखोगे, आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपनी चारों तरफ देखा। नेक्स्ट आई वेंट द टूवर्ड फुटप्रिंट लार्ज, तो आप इसे कैसे करोगे, पहले आई लिखोगे, आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट, बड़े से फुटप्रिंट को आगे की तरफ देखा, ठीक है। नेक्स्ट है वाज अफ्रेड नाउ, तो इसे कैसे करेंगे हम, पहले लिखेंगे आई वाज अफ्रेड नाउ, अब मैं डरा हुआ था, अब मैं डर गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, आपको एंड, बट, बिकॉज और सो दिया हुआ है, आपको ये ब्लैंक्स है भरने हैं जो ब्लू से मैंने कंप्लीट किए हैं आपके लिए, ठीक है। आई वाज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था क्योंकि, बट लेकिन, क्यूरियस, लेकिन मैं क्यूरियस भी था, क्यूरियस का मतलब मुझे जानने की इच्छा भी थी, मैं डरा हुआ तो था लेकिन मुझे जानने की इच्छा भी थी, उत्सुकता थी, क्यूरियस मतलब उत्सुकता होना, जानने की इच्छा होना किसी चीज को, ठीक है। आई डिसाइडेड टू गो द बीच, मैंने बीच पर जाने का फैसला किया, समुद्र के किनारे जाने का फैसला किया। सो इसलिए आई वेंट अलॉन द वाटर्स एज, इसलिए मैं वहां पर गया। नेक्स्ट है आई रेन एज फास्ट एज आई कुड, मैं इतनी तेजी से भागा, इतनी तेजी से फास्ट मतलब जितनी तेजी से मैं भाग सकता था, एज फास्ट एज मतलब जितनी तेजी से मैं भाग सकता था उतनी तेजी से भागा, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि आई वॉज फ्राइटेंड, क्योंकि मैं डर गया था, क्योंकि मैं डरा हुआ था। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया था, एंड कंफ्यूज, और मैं बहुत कंफ्यूज था, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंड भर लेंगे, आप इस तरह से सेंटेंस को अपने कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट, आपको एक स्टोरी लिखनी है एक स्ट्रेंज फुटप्रिंट के बारे में, ठीक है। वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट, आपने फुटप्रिंट कहाँ पर देखे हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ डे वाज इट, डिड यू सी देम एट नाइट, व्हाट हैपेंड, हैपेंड मतलब घटना, क्या हुआ था। व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट, जब आपने फुटप्रिंट का पीछा किया तो क्या हुआ। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ। तो आप इसके बारे में एक स्टोरी लिखनी है, तो एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपके लिए लिखी है, आप इसे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो फर्स्ट आंसर है स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट, ठीक है। स्ट्रेंज फुटप्रिंट की स्टोरी, अजीब से फुटप्रिंट की स्टोरी, पैरों के चिन्ह की। वन डे, एक दिन, आई वाज सिटिंग अलोन इन द पार्क, एक दिन मैं अकेले
पार्क में बैठा था। अलोन मतलब अकेले, सिटिंग मतलब बैठे थे, पार्क मतलब पता है आपको, ठीक है। एक दिन मैं अकेले पार्क में बैठा था। अ पार्ट ऑफ ट्रैक वाज मडी। जो पार्क का जो हिस्सा था वो मडी मतलब गीला था, मट्टी थी वहां पे। सडनली अचानक, आई सो फुटप्रिंट, अचानक से मैंने फुटप्रिंट को देखा, पैरों के निशान देखे। विंग मैट ऑन द मड, जो कि मड पर बने हुए थे। मड किसको कहते हैं? मट्टी को कहते हैं, गीली मट्टी होती है ना, गीली मट्टी पे निशान बने हुए थे। आई फॉलोड द फुटप्रिंट, मैंने उन फुटप्रिंट का, उन पैरों के निशान को फॉलो किया, उनका पीछा किया। बट देयर वाज नन, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। न्यू फुटप्रिंट वर अपीयर्ड, फिर नए फुटप्रिंट, नए निशान दिखाई दिए, पैरों के नए निशान दिखाई दिए। एज इफ समवन वाज वॉकिंग अवे, ऐसा लग रहा था कि कोई वहां से चलकर गया है, ठीक है। वेदर इट वाज अ घोस्ट, ऐसा लग रहा था कि वो कोई घोस्ट है, ठीक है। घोस्ट किसको कहते हैं? भूत को। और एन इनविजिबल मैन, या फिर कोई ऐसा इंसान जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इनविजिबल कहते हैं दिखाई ना देना। आई कुड नॉट डिसाइड देन आई कम बैक, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो कोई घोस्ट है या फिर कोई ना दिखने वाला कोई इंसान है, तो फिर मैं वापस घर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई स्टोरी बना सकते हैं। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाई है, आप इसे देख लेना, आपको अच्छी लगे तो इसको रख लेना, नहीं तो आप इसमें चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर, ये आपका थर्ड चैप्टर था, सॉरी थर्ड चैप्टर आपका खत्म होता है यहाँ पे। और इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है, आपने उसे अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और ये सेकंड पार्ट था आपके थर्ड चैप्टर का, ठीक है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।